निशांत कुमार की बिहार यात्रा से सियासत में हलचल देखने को मिल रहा है। गांव-गांव जाएंगे, लेकिन क्या संभाल पाएंगे नीतीश कुमार की विरासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है निशांत कुमार, क्योंकि लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने और राष्ट्रीय राजनीति में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ अब उनकी विरासत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच खबरें सामने आ रही है कि निशांत कुमार मई के महीने से बिहार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान वो गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जनता के बीच जाकर अपने पिता के कामों को बताएंगे। तो आइए जरा विस्तार से जानते हैं नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में। इस संभावित यात्रा ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जेडीयू नेताओं के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है, जबकि विपक्ष इसे परिवारवाद की नई शुरुआत बता रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या जेडीयू अब नीतीश कुमार के बाद नए चेहरे की तलाश पूरी कर चुकी है। क्या निशांत कुमार को धीरे धीरे बिहार की राजनीति में उतारने की तैयारी हो रही है। अब इन सवालों ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है, क्योंकि हाल के दिनों में निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात बढ़ाई है। पटना में जेडीयू कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कई नेताओं के बीच बातचीत की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ संकेत दिया कि निशांत कुमार की बिहार यात्रा संगठन के लिए काफी खास होगी। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और सरकार के कामों को बताना जरूरी है। अब तो जानते ही हैं कि पार्टी की गतिविधि और पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार निशांत जी मिल रहे हैं और उनकी बात ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश के जो हमारे प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता साथी से उन्होंने मिला है, संवाद कर रहे हैं। और जब संवाद हो जाएगी, उस पर रणनीति कुछ बनेगी तो आपको ब्रीफ हमारे मीडिया के साथी को हमारे प्रवक्ता साथी कर देंगे या खुद निशांत जी करेंगे। उमेश कुशवाहा के इस बयान से ये साफ माना जा रहा है कि पार्टी निशांत कुमार को केवल प्रतीकात्मक चेहरा नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक भूमिका में देख रही है। मई से बिहार यात्रा शुरू, गांव-गांव जाएंगे निशांत, जेडीयू का नया चेहरा तैयार। बताया जा रहा है कि बिहार यात्रा की शुरुआत मई महीने से हो सकती है। इस दौरान निशांत कुमार अलग अलग जिलों में जाएंगे, दौरा करेंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे, किसानों से मिलेंगे, युवाओं से बात करेंगे और महिलाओं के समूह से संवाद करेंगे। और खास बात तो ये है कि यात्रा केवल शहरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गांव-गांव पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। इसका सीधा मतलब है कि जेडीयू जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की छवि पर आधारित रही है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर उन्होंने बिहार की राजनीति में अलग पहचान बनाई। अब पार्टी चाहती है कि इन्हीं उपलब्धियों को निशांत कुमार जनता के बीच लेकर जाए। पार्टी नेताओं का मानना है कि नई पीढ़ी के मतदाताओं को ये बताना जरूरी है कि बिहार में बदलाव कैसे आया और जेडीयू की भूमिका आखिर क्या है। जेडीयू का बड़ा दाव, निशांत पर सबकी नजर, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन में काफी शांत और सीमित रहे। बहुत कम मौके पर उन्हें राजनीतिक मंचों पर देखा गया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका पॉलिटिकल इवेंट में दिखना काफी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, नेताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और अब बिहार यात्रा की तैयारी की बात सामने आई। इससे ये संकेत मिलते हैं कि ये कोई सामान्य राजनीतिक एंट्री नहीं बल्कि योजनाबद्ध शुरुआत है। इसी पर जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का भी कहना है कि पार्टी के कई कार्यकर्ता लंबे समय से नए चेहरे की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे में बिहार में संगठन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो कार्यकर्ताओं को जोड़ सके
और निशांत कुमार का नाम सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। पटना और कई जिलों में पोस्टर लगाए गए जिनमें उन्हें भविष्य का नेता बताया गया और सीएम के रूप में उन्हें पेश भी किया गया। आरजेडी ने परिवारवाद पर उठाए सवाल। तो वहीं अगर इस पूरी घटना पर विपक्ष की बात करें तो वो न केवल एक्टिव है बल्कि वो एनडीए पर लगातार हमलावर भी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं ने इसे वंशवाद करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि जो लोग खुद परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे अब वही अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक सफर में कभी भी परिवारवाद के साथ खड़े नजर नहीं आए। इन आरोपों पर जेडीयू का जवाब है कि निशांत कुमार किसी पद की मांग नहीं कर रहे बल्कि जनता के बीच जाकर काम करना चाहते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है। अगर जनता उन्हें स्वीकार करती है तो उनका भविष्य तय होगा, इसलिए परिवारवाद का आरोप पूरी तरह से बेबुनियादी है। निशांत के सामने चुनौतियों की बाढ़। ऐसे में निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पहचान बनाना है, क्योंकि पूर्व सीएम नीतीश कुमार की छवि बिहार में काफी मजबूत रही है। उन्होंने कई बार सत्ता संभाली, गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बनाए और लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। ऐसे में निशांत कुमार के लिए केवल बेटे की पहचान काफी नहीं होगी। उन्हें खुद जनता के बीच मेहनत करनी होगी, अपनी बात रखनी होगी और विश्वास जीतना होगा। और सबसे जरूरी युवाओं के बीच पहुंच बनाकर उन्हें ये बताना होगा कि बिहार की आबादी का ये जो बड़ा हिस्सा युवा है, जो रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और अवसर को लेकर चिंतित रहता है। अगर निशांत कुमार अपनी यात्रा में इन मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया था, तो उन्हें नई पीढ़ी का समर्थन भी मिल सकता है। वहीं अगर यात्रा केवल राजनीतिक विरासत तक ही सीमित रही तो असर भी कम ही देखने को मिलेगा। बिहार की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बीच जेडीयू की पकड़ पहले से ही काफी मजबूत मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका ही एनडीए की जीत का एक मुख्य वजह है। शराबबंदी, पंचायतों में आरक्षण, स्वयं सहायता समूह और साइकिल योजना जैसी योजनाओं का बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा था। अगर निशांत कुमार महिलाओं के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करते हैं तो पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए उनकी यात्रा में महिला संवाद कार्यक्रम को भी काफी खास माना जा रहा है। नीतीश से निशांत को मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि ग्रामीण बिहार में जातीय समीकरण भी हमेशा से निर्णायक रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार की यात्रा केवल विकास की बात तक सीमित नहीं रह सकती। उन्हें सामाजिक संतुलन, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित समाज और किसानों से भी जुड़ना होगा। जेडीयू की राजनीति हमेशा सामाजिक समीकरणों पर ही टिकी रही है, इसलिए ये यात्रा भी उसी दिशा में खास मानी जा रही है। अब तक तो निशांत कुमार की छवि साफ सुथरी और विवादों से दूर रही है और ये बिहार की राजनीति में एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी अब तक किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या फिर कोई आरोप नहीं लगे और निशांत भी अभी उसी में गिने जाते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि जनता अक्सर ऐसे ही चेहरे की तलाश करती है जिस पर किसी भी प्रकार का दाग ना लगा हो। लेकिन ये भी सच है कि राजनीति केवल छवि से नहीं चलती। इसके लिए संघर्ष, रणनीति, भाषण क्षमता और जमीनी समझ भी जरूरी होती है। ऐसे में अब सबकी नजर मई में होने वाली यात्रा पर टिकी है। अगर यात्रा जेडीयू की उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ पाती तो पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। इसलिए ये यात्रा केवल एक जनता से जुड़ने का कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक परीक्षा भी मानी जा रही है। इसमें हर सभा, हर बयान और हर दौरे पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, राम विलास पासवान के बाद चिराग पासवान और अब नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। इससे साफ है कि बिहार की राजनीति में विरासत और नए नेतृत्व का सवाल लगातार बन रहा है। अब सबकी नजर मई के महीने पर टिकी हुई है। अगर निशांत कुमार सच में गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करते हैं, मिलते हैं, तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। ये यात्रा तय करेगी कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे हैं या खुद को एक नए राजनीतिक नेता बनने की क्षमता भी रखते हैं। बिहार की जनता का फैसला ही उनके भविष्य की असली दिशा अब तय करेगा।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।